पत्री जी द्वारा लिखित पुस्तक तुलसी दल भाग 2 का अध्ययन करेंगे। आदमी स्वयं को भूल गया है और खो गया है। उसका परिणाम है दुख और निरर्थक जीवन। साधारण आदमी की इस दुनिया में यही रीति है। सारे भारत में, सभी प्रांतों में, गांव और शहरों में, हर परिवार में यही रीति चल रही है। लेकिन अब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी आ गई है। अब लोग स्वयं स्वस्थ बन सकेंगे। कैसे? आनापानासति ध्यान के द्वारा। आनापानासति ध्यान अभ्यास पिरामिड सोसाइटीज के ध्यानियों का मूल आध्यात्मिक सिद्धांत है। सभी लोगों को ध्यानी, योगी और ऋषि बनाने के लिए पिरामिड सोसाइटीज तैयार हो गई हैं। निश्चय करके स्वयं भी आनापानासति अभ्यास कीजिए और करवाइए। यदि किसी के पास जाने पर एक ही उत्तर मिलता है, कल देखेंगे, कल देखेंगे, तो जान लीजिए कि हीन लोग हमेशा ऐसा ही कहते हैं। मध्य कोटि का व्यक्ति कहता है आज करूंगा। उत्तम पुरुष कहता है अभी करूंगा। कल देखूंगा कहने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अभी कैसे करूं यह जानने के लिए सोचना पड़ता है। मनुष्य होने का मतलब है निर्णय लेना। निर्णय सामर्थ्य बिना मनुष्य मशीन के समान है। कोई भी मशीन स्वयं निर्णय नहीं ले सकती है। निर्णय सदैव वर्तमान में ही लिया जाता है। निर्णय लेने के लिए सोचना पड़ता है। ये करना जो पसंद नहीं करता वही कहता है कल देखूंगा। ऐसा आदमी अपनी प्रगति नहीं चाहता। समय होने पर निर्णय टाल देना ही तमोगुण कहलाता है। अच्छी तरह सोचे बिना जल्दबाजी में निर्णय लेना रजोगुण कहलाता है। और शास्त्रीय रीति से विचार पूर्वक तुरंत निर्णय लेना ही सत्व गुण कहलाता है। अंत में एक बार निर्णय लेने पर उसके परिणाम के बारे में विचार न करने वाले को ही निर्गुणी कहते हैं। अपने आप को समझने का मतलब है अपने निर्णय लेने की रीति को समझना। यदि कोई अपने आप को तमोगुणी या रजोगुणी समझता है तो उसे तुरंत सत्व गुणी में बदलना चाहिए और बाद में निर्गुणी की तरह परिणित होना चाहिए। सभी पिरामिड ध्यानी और मास्टर्स हर पल अच्छे निर्णय लेते हैं। वे लोग कल देखेंगे कभी नहीं कहते। हमारी कोई भी सांस कभी भी आखिरी सांस बन सकती है। यदि कोई भी निर्णय आखिरी निर्णय हो सकता है, आखिरी निर्णय ही मरने के पश्चात जीवन का निर्णय करता है। अतः हमें हमेशा अच्छे और शास्त्रीय निर्णय लेने चाहिए। मनुष्य का जीवन परिपूर्ण होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में कुछ अंश नहीं बल्कि सभी अंश होने चाहिए। उसे सभी कलाओं में आगे बढ़ना चाहिए। सभी विद्याएं सीखनी चाहिए। जीवन दीर्घायु व उपयोगी होना चाहिए। उसके लिए उसे अपने लिए और अपने परिवार के लिए जीना चाहिए। अपने गांव और शहर का उद्धार करना चाहिए। यदि हम स्वयं भगवान का रूप समझ सकें तो बहुत आसान होगा। हर व्यक्ति भगवान ही है। अहम ब्रह्मास्मि ये अच्छे से समझकर स्फूर्ति से अपने सभी को के जीवन को परिपूर्ण बनाएंगे। भूमि पर चलने वाले मनुष्य ही बीज रूप में भगवान है और क्रमशः अनेक जन्मों में उन्नत स्थिति पर पहुंचकर ऊर्ध्व लोकों को जाने वाले मनुष्य ही भगवान है। ये दोनों सात शरीरों की शक्ति स्वरूप ही है। सातों शरीर पूरी तरह क्रियाशील नहीं है तो आदमी है, और जब सातों शरीर क्रियाशील हैं तो भगवान है। हमारा सप्त शरीर संपूर्ण तरीके से क्रियाशील हो तो हमारी मनोशक्ति अपरिमित होती है। सीमाएं रखकर रहने वाले भगवान ही मनुष्य है और असीम होकर जीने वाले मनुष्य ही भगवान है। चलिए अपनी अनावश्यक सीमाओं से हम शाश्वत रूप से बाहर आए। मैं का मतलब केवल मांस, अस्थियां, त्वचा, दिमाग आदि का एकत्र रूप नहीं है। ऐसा समझना अज्ञान है। मैं केवल भौतिक शरीर नहीं हूँ, अद्भुत शक्ति का स्वरूप हूँ, कांति हूँ। ऐसा समझना सुज्ञान है। जब हमारी चेतना विस्तृत सत्य में लीन होती है
तब हम सब समझ सकते हैं, अर्थात हमारी मनोशक्ति बढ़ जाती है। जब मन साफ होता है, तब भी हमारी मनोशक्ति बढ़ जाती है। आत्मज्ञान का अनुभव ही स्वच्छ विचारों को उत्पन्न करता है। इसलिए हम कार्यदक्ष हो जाएँगे। महान मनुष्य बनने के लिए, आत्मज्ञानी बनने के लिए, शक्तिमय विचार तरंग में बदलने के लिए और महाशक्ति के कांति पुंज के रूप में बदलने के लिए हम तैयार हो जाएँगे। सेवा सेवा शब्द स और एव शब्दों के मेल से बना है। स यानी वह और एव यानी ही, अर्थात मैं के बिना जिसे किया जाता है वही सेवा है, अर्थात निष्काम कर्म। सेवा के उत्सुक व्यक्ति अपने आप को शून्य बनाना पड़ता है। जब तक अहंकार और ममत्व रहते हैं, तब तक सेवा करना असंभव है। अहंकार का मतलब मैं की उपस्थिति और ममत्व का अर्थात मेरा। जब ये दोनों भाव दूर हो जाते हैं, तब सेवा का भाव उत्पन्न होता है। ध्यान नामक जलधि में साफ होकर तथा आत्मज्ञान नामक अग्नि में आहुति पड़ने के पश्चात सेवा साध्य हो पाती है। जब तक हम दूसरों के लिए जो भी करते हैं, वह सब वाणिज्य है, सेवा नहीं। तब तक जीवन में सच्ची खुशी नहीं होती। सुख दुख का आचरण तो होता रहता है, पर सच्चा आनंद तो सेवा से ही शुरू होता है। यह नहीं समझना चाहिए कि ज्ञान से मैं और मेरा की भावनाएं जागती है, बल्कि ये भावना उत्पन्न होती है कि सब जैसा मैं भी एक हूँ। ऐसा करने पर अहंकार नहीं आता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों के प्रति हम जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही अपने प्रति भी करते हैं। यही है एको ब्रह्म की स्थिति। अब सब अद्वैत हो गया है, मैं और तुम, ये दो बातें नहीं रही, एक ही है। अब मानव ही मा, अब मानव ही माधव नहीं, प्राणी मात्र ही माधव है। समस्त प्राणियों के प्रति बराबर का आदर भाव रख कर ही काम करना है। उस भावना द्वारा सब काम न्याय से भेदभाव रहित होकर प्रज्ञा व करुणा से करना ही सेवा तत्परता कहलाता है। ज्ञान युग ध्यान युग यानी ज्ञान युग, क्योंकि ध्यान से ही ज्ञान मिलता है। ध्यान के बिना ज्ञान नहीं। ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान, ज्ञानी अर्थात ब्रह्म ज्ञानी। आत्मज्ञान का मतलब है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ध्यान युग ही ज्ञान युग का आरंभ है। ध्यान युग से ही इस भूमंडल पर ज्ञान युग की स्थापना हो सकती है। अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। अज्ञान ही अनारोग्य का मूल कारण है। अज्ञान ही युद्ध का मूल है। अज्ञान ही वार्धक्य का मूल है। अज्ञान अकाल मरण का मूल है। प्रकृति शाश्वत अशाश्वत का अद्भुत मिलन है। प्रकृति का शाश्वत ही पुरुष है और अशाश्वत ही नाम और रूप है। शाश्वत पदार्थ आत्मा है और अशाश्वत पदार्थ ही अनात्मा है। अनात्मा सूक्ष्म कारण प्रकृतियों का समूह है। मुक्ति मिलते ही कारण शरीर भी अदृश्य हो जाता है। भौतिक में और मृत्यु के बाद दोनों स्थितियों में सूक्ष्म शरीर रहता है। मृत्यु होते ही वह भी गायब हो जाता है। फिर स्थूल शरीर की अवस्थाएं गर्भ में अंडे से शुरू होकर पिंड के रूप में बदलना, शैशव व बचपन में खुशी से रहना, जवानी में जोश से रहना, प्रौढ़त्व में स्थिरता से रहना और बुढ़ापे में निर्बल होकर अंत में स्थूल शरीर का अंत हो जाता है। स्थूल शरीर करोड़ों कणों का समुदाय है। ये हर पल एक ओर पैदा होते रहते हैं और दूसरी ओर मरते रहते हैं। ये स्थिति हमेशा बदलती रहती है। प्रकृति में स्थिति देखने की चाह ही अज्ञान का चिन्ह है। प्रकृति के नित्य नूतन तत्व में ही उसकी शोभा और रमणीयता तथा आकर्षण है। नाम और रूप अशाश्वत है। सूक्ष्म स्थूल से अधिक शाश्वत है। कारण सूक्ष्म से भी अधिक शाश्वत है। वास्तव में शाश्वत पदार्थ केवल आत्मा ही है। इसे समझना ही ज्ञान है। सारी प्रकृति माया से भरी है, अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान असमान रूप से होते हैं। शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम में कहा है,
कि ये समस्त प्रकृति माया रूप है। माया में मायामयमिक दम खिलम हित्वा ब्रह्म पदम तम प्रविश विदित्वा। इस विषय को हमेशा याद रखना ही ब्रह्म पद में प्रवेश करना है। पिरामिड मास्टर्स इस विषय को अच्छी तरह जानते हैं, अतः किसी भी परिवर्तन से चकित नहीं होते। वे जानते हैं कि हर बात एक ओर से आकर दूसरी ओर जाती है। हर प्रकृति थोड़ी या अधिक या पूरी तरह अशाश्वती है। पुरुष हमेशा किसी न किसी प्रकृति में रहने वाला है, अर्थात पिरामिड मास्टर्स चाहे कितना भी प्रकृति में लीन हो, फिर भी किसी पर श्रद्धा नहीं दिखाते। सिद्धों की गहरी समझ के बाद ही सिद्धांत बनता है। निरंतर साधना की अंतिम स्थिति से ही सिद्धत्व है। इस सृष्टि में केवल एक ही सिद्धांत है, वह है कर्म सिद्धांत। जितना करोगे उतना मिलेगा। हमारी भावनाएं हमारी वास्तविकता बन जाती हैं, और हमारी वास्तविकता से ही फिर हमारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। यद भावम तद भवति। प्रभात में उदित होते ही सूर्य की वंदना की जाती है। संध्या में अस्त होते हुए भी सूर्य की वंदना की जाती है, मगर जो सूर्य आता है वह जाता भी है। हर सुबह सूर्य अजान लोक से आता है और हमारे लोक में हमें दिखाई देता है, और फिर संध्या होते ही अदृश्य हो जाता है। असल में सूरज नहीं चलता, पृथ्वी चलती है। हर सुबह पृथ्वी घूमकर सूर्य के सामने आ जाती है। अतः हमें अपनी ही जयकार करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य तो स्थिर है। संध्या के समय भी सूर्य कहीं चला नहीं जाता है, पृथ्वी दूसरी ओर चली जाती है। सूर्य का मतलब आत्म सूर्य है। सूर्य का तेज यानी आत्म तेज। रात के समय जब हम सो जाते हैं तो शरीर तेज से आत्म तेज की ओर बढ़ता है। जब सुबह नींद से जागते हैं तो आत्म तेज से शरीर तेज में प्रवेश करते हैं। वस्तुतः ये दोनों ही संध्या समय है। उस समय में सजग रहना ही संध्या वंदन है। इन दोनों समय में ध्यान में रहने से आत्म तेज आसानी से शरीर में प्रवेश करता है। उस समय हम शरीर के रूप में नहीं, देहात्मा की तरह विराजमान होते हैं। सोते समय यदि हम ध्यान करते हैं तो आत्म तेज देह तेज से आसानी से निकल जाता है। यदि उस समय ध्यान का अभ्यास करते हैं तो अच्छे सूक्ष्म शरीर ज्ञान होते हैं, आत्मा के लोकों का ज्ञान होता है। और सोते और जागते समय भी सांस पर ध्यान रखें।